5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 19 से ट्रेड फेयर में रहेगा प्रवेश निःशुल्क। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री राजस्थान में ट्रेड एवं इंडस्ट्री के सतत विकास हेतु कार्यरत हैं। इसी कड़ी में UCCI और PhD-CCI के संयुक्त तत्वाधान में 19 से 5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो -2025 UCCI परिसर में किया जा रहा है एवं इसके साथ राजस्थान टूरिज्म सम्मान समारोह 20 मार्च को तथास्तु रिसोर्ट में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान में टूरिज्म के विकास के लिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों द्वारा किए गए नवाचारों को नॉमिनेशन के माध्यम से विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। UCCI के अध्यक्ष मांगीलाल लुनावत ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन और सरकार द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की पेशकश ने नए निवेश के लिए बहुत अनुकूल वातावरण तैयार किया है और राज्य एक नए विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। UCCI के सचिव डॉक्टर पवन तलेसरा ने बताया कि राजस्थान में विविध उद्योग ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल्स, सिरेमिक्स, खान एवं खनिज, इंजीनियरिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, आभूषण एवं हस्तशिल्प कार्यरत है। राजस्थान सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण एवं इकोसिस्टम अपने विभिन्न नवाचारों एवं विकासोन्मुखी औद्योगिक नीतियों के माध्यम से निर्माणरत है। PhD-CCI के उप महासचिव नवीन सेठ ने बताया कि राज्य में स्थित नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता, व्यापारिक बाजारों से निकटता, विकसित एवं प्रभावी रेल, सड़क और हवाई संपर्क इत्यादि के मद्देनजर विभिन्न फोकस एरियाज जैसे कि पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल, EV, सोलर, फिनटेक, चिकित्सा उपकरण, रक्षा, खेल के सामान एवं खिलौने आदि नए उभरते क्षेत्रों के सतत विकास पर दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है। PhD-CCI एवं UCCI हमेशा अपने विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य पहलों के माध्यम से सरकार की विकासोन्मुख पहलों को पूरक और बढ़ावा देता रहा है। PhD-CCI के राजस्थान प्रमुख एवं अध्यक्ष R.K. गुप्ता ने बताया कि राइटेक्स 2025 का आयोजन इस दिशा में एक प्रयास है जो कि पहली बार उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान एवं अन्य राज्यों से लगभग 125 प्रतिभागी पाने विभिन्न उत्पादों एवं उनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं को प्रदर्शित करेंगे। ट्रेड फेयर कंसल्टेंट हरदीप सिंह ने बताया कि यह आयोजन राज्य, विशेष रूप से उदयपुर एवं निकटवर्ती जिलों के औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता विकास बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रयास उद्योग एवं व्यापार जगत को नई तकनीकी, व्यापारिक संभावनाओं, बिजनेस नेटवर्किंग एवं कोलैबोरेशन, उत्कर्ष निर्माण एवं विपणन की प्रैक्टिसेज एवं अन्य नवाचारों को अपने कार्य क्षेत्र में संवेशित करने हेतु प्रेरित करेगा। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन सायंकाल स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राइटेक्स 2025 में अलग अलग राज्यों के विभिन्न व्यंजनों के फूड कोर्ट भी लगाए जाएंगे। PhD-CCI उदयपुर के कन्वीनर मुकेश माधवानी ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाला ये औद्योगिक महाकुंभ 19 से 23 मार्च तक UCCI प्रांगण में सुबह 11 बजे से साढ़े 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। करवट बदल रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर हैं, उनमें कुछ ऐसा हम करें ताकि हमारे व्यापारिक वर्ग को, हमारे उद्योग जगत को नई बिजनेस की संभावनाएं मिले, नेटवर्किंग को, और उन्हें अपने उत्पाद और अपनी सेवाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो आगंतुक हैं वो आए, बिजनेस नेटवर्किंग करें और अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दें। तो इसी संदर्भ में जैसा हम सबको पता और आपको भी पता है कि प्रदर्शनियाँ जो एग्जीबिशंस होते हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अभी तक प्राय देखा गया है कि ऐसी एग्जीबिशन या तो दिल्ली में होती है या राज्य की राजधानियों में। हमने एक पहल करते हुए UCCI के साथ इसको पहला जो एक हमारा एडिशन है उसको हम उदयपुर में कर रहे हैं और उसी के सिलसिले में इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे जो और प्रतिनिधि वो आपको देंगे। इसी के साथ पर्यटन में राजस्थान का एक बहुत बड़ा स्थान है और उदयपुर तो हम बात करें राजस्थान के पर्यटन की तो एक सिरमौर के रूप में स्थित है। इतना बड़ा यहाँ पे है जिन्होंने राजस्थान की एक अनूठी पहचान बनाई है उदयपुर ने हमारे उद्योगों के जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे जो उद्यमी हैं, हितधारक हैं, तो उन्हीं लोगों का सम्मान करने के लिए और उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए और उनके द्वारा जितने नवाचार किए गए हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस इन्फ्लुएंसिंग के क्षेत्र में हो, उद्देश्य यही है कि किसी न किसी रूप से उनके नवाचारों से, उनके नए प्रयासों से उद्योग, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। तो ऐसे
महानुभावों को, महारथियों को सम्मानित करने के लिए PhD चैम्बर ने UCCI के साथ मिलकर राजस्थान टूरिज्म सम्मान नाम के एक नए नवाचार की हमने शुरुआत की है और इसकी जो नॉमिनेशंस हैं वो हमारे पास अभी लेने की प्रक्रिया जारी है। और ये जो सम्मान होंगे, इन सम्मान का जो चयनित प्रविष्टियाँ होंगी, उनका जो वितरण है वो एक बहुत ही भव्य समारोह में 20 मार्च को ड्यूरिंग द जो ये करेंसी है, मतलब ये जो इसका डोनेशन है राइटेक्स का, उसके मध्य हम 20 मार्च को आपके अपने एक बहुत बड़े उभरते हुए बहुत ही अच्छा एक रिसोर्ट है तथास्तु, उसके अंदर हम करने जा रहे हैं, जिसकी चीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका हमारा सहयोग है, तो वहाँ पे हम करेंगे। तो इन दोनों जो नवाचार है, हमारे जो प्रयास हैं उदयपुर और राजस्थान लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये आज का कार्यक्रम हमने आपको बताने के लिए किया है। अब मैं इसकी आगे के लिए गुनाव साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन दोनों के बारे में हमें बताएं। नमस्कार साहब, डिस्ट्रिक्ट जी और सभी सम्मानित सदस्य, आदरणीय गणेश जी अभी आए नहीं है मीटिंग की पवन गलता जी और मैडम से नहीं वैसे भी पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि ये पत्रकार का एक ऐसा रोल होता है जो विकास के सबसे बड़े भागीदार पत्रकार होते हैं, क्योंकि हमारे सरकार के साधन, सरकार का जो मंशा होती है उस सब का प्रचार प्रसार करना पत्रकारों का। आप सभी पधारे का सम्मानित सदस्यों को बार बार हार्दिक स्वागत। और हम चाहते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है देश के लिए तो रह ही रहे, साथ साथ में इंडस्ट्री, ट्रेड, टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिए साथ साथ उतरे ही रहे, ताकि क्या है कि हम भारत देश ऐसा है कि वो विकास की चरम सीमा में पहुंच जाए। ये सबका उद्देश्य एक ही है। देखिए उद्देश्य है कि आपको सबको संसार सबसे ऊपर नंबर 1 पे पहुंचना है, तो उसका सबका सहयोग आपको मीडिया कंट्री का भी चाहिए, हमारे सभी का इफको का भी चाहिए, हमारे उदयपुर चैम्बर का भी चाहिए, और सब लोगों के विकास पे हम लोग सब भागीदार रहें तो हमारे देश का विकास होगा और सर्वोत्तम विकास में हम सब भागीदार बने, यही सबकी मंशा है। अब जो आने वाले जो इसका प्रोग्राम है, जो 20 तारीख से 25 तारीख का प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य एक ही है, तो विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें टूरिज्म का विकास है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है और साथ साथ में ट्रेड और इंडस्ट्रीज का। उस विकास के लिए जो जो सहयोग सरकार चाहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, और वो सब जो जिस तरह से हमें गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़े, साथ साथ में आम आदमी की, हर एक आदमी की, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, हर एक आदमी की रेवेन्यू बढ़े तो ही वो सुख शांति हो सकती है। तो रेवेन्यू बढ़ने के लिए जो सरकार की मंशा है उसको भी हम लोग सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, लेकिन रेवेन्यू बढ़ेगी कैसे? जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उस डेवलपमेंट में ये सोचिए, अभी जो प्रोग्राम हो रहा है उसका उद्देश्य, इफको का प्रोग्राम भी यही है, फेडरेशन का भी यही है, उदयपुर चैम्बर का भी यही है कि कैसे विकास हो, उसके लिए हम कैसे भागीदार बन सकते हैं। उसमें टूरिज्म का विकास होना, इंडस्ट्री का विकास होना, एग्रीकल्चर का विकास होना, उसके लिए ये सम्मेलन सफल कर रहे हैं। उस सम्मेलन के अंदर सब लोगों का राय होगा और सब लोगों की भी ओपिनियन होगी, और साथ साथ में दूसरे सब लोग जो जब बाहर से भी लोग आएंगे और भारत सरकार की भी जो भी योजना रहेगी उसको सबको बताना, करना और आगे कैसे विकास कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी रूप में हमारे इस जोन का, पर्टिकुलरली साउथ राजस्थान में उदयपुर जोन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, आज़ादी से पहले भी और आज भी। तो जो रोल है उसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसका डेवलपमेंट करना है, आम आदमी को, छोटे से छोटे आदमी की कैसे रेवेन्यू बढ़े, छोटे से छोटे ट्रेड और इंडस्ट्री बढ़े, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे बढ़े, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट भी करती रहे, ताकि क्या है कि हमारा देश विकास की चरम सीमा के ऊपर पहुंचे। और हमारा सबका उद्देश्य एक ही है। सब पधारे सम्मानित पधारे, आपने ये प्रोग्राम रखा, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है और आगे भी आप रखते रहे, ताकि क्या वो विकास की उस सीमा में हम पहुंचे, ताकि क्या है आपकी सबकी राय रहेगी। और ये मेरे सब पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी आपके ओपिनियन होवे, फ्रैंकली आप बताएंगे वे गाइडेंस कि भाई ये चीजें होनी चाहिए और उसका प्रचार भी साथ होगा। तो क्या होगा, तो देश की हम चरम सीमा के लिए, विकास की सीमा की मंशा गवर्नमेंट की है, आदरणीय प्रधानमंत्री की, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री की और आप सब की, तो उसके विकास में हम चरम सीमा बढ़े। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है 5 दिन का प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ा आपके गुप्ता साहब ने ये प्राप्त किया है। और ये जो अपने हमारे सेठ साहब बैठे हुए हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में यहाँ के ट्रेड और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और आम आदमी के रेवेन्यू बढ़े। किसी जिस तरह से जैसे ये प्रोग्राम के बाद में आगे भी हम लोग प्रोग्राम करते रहे
और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आपकी जो मंशा हो, जो आपके दिमाग में आता है वो आप हमें गाइड करें, ताकि हम लोग भी शुड गो ऑन डेवलपिंग, फॉर डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब आगे रहें। और आपका सबका आप भैया सब पधारे उसके बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे आदरणीय शैलेंद्र साहब का, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का, और हसीना मैडम का, और आप सबका पुनः एक बार वापिस आपका हार्दिक सम्मान करता हूँ। गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मंच पर आसीन सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा पीएचडी के बारे में एक जानकारी दे दूं कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो 120 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी प्रेजेंस आज की डेट में करीब 28 स्टेट्स में है, जबकि हमने जो शुरुआत की थी पीएचडी वाज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 40, बट लास्ट 40 साल से हमारी प्रेजेंस पैन इंडिया हो गई है। तो आप पी जो है वो प्रोग्रेस बन गया है, एच हार्मनी है और डी डेवलपमेंट है। ये तीनों चीजें जरूरी है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की। तो हमने वो नाम अपना वही रखा है, उसी की तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो बेसिक रोल है वो है पॉलिसी एडवोकेसी का, सरकार के साथ मिलकर काम करने का और इंडस्ट्री के लोगों को साथ लेके चलने का। हमारा मोटो है वॉइस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो वॉइस में हम ये कहते हैं कि वी से वैल्यू एडिशन, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं मेंबर्स के लिए और क्या हम सरकार की स्कीम्स को मेंबर्स तक ले जाकर उनको बेनिफिट दिला सकते हैं। वो हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो भी हमारे पास सोर्सेज या रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है जगह जब हम काम करते हैं। आई हो गया इनोवेशन एंड आइडिएशन, क्या नई चीजें हम कर सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम बार बार जाके क्लस्टर्स में लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री मेंबर्स के पॉइंट्स व्यूज देते हैं, उनको सरकार तक लेके जाते हैं ताकि नीतियों में जो बदलाव की जरूरत है वो हम कर सकें। सी हो गया कोलैबोरेशन, जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे चीजों के साथ, कोऑपरेट नहीं करेंगे दूसरे से मिलकर, हम काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हमको उदयपुर में करना है तो हु बेटर देन यूसीसीआई। तो इसलिए ऑलवेज बेटर कि जो जब मिलकर आप कोलैबोरेट करके काम कर सकें तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ई हो गया एंगेज करना लोगों को और एपिक इवेंट्स क्रिएट करना। जब तक हम एंगेज नहीं करेंगे और इवेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं। जब तक जुड़ेंगे साथ में तभी हम आगे काम कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से चलते हुए ये जो राइटेक्स हम कर रहे हैं, ये एक राजस्थान इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो है। ये एज चैम्बर हम लोग सालों से करते आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। हमने स्टार्ट किया था आज से करीब 20 साल पहले पंजाब में, राइटेक्स के नाम से। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो जब हमने शुरू किया तो वो करीब 40 या 50 स्टॉल से शुरू किया था। आज वहाँ 500 प्लस स्टॉल्स हैं और कम से कम 5 दिन में हमको वहाँ करीब 4.5 या 5 लाख फुटफॉल मिलता है। सारी गवर्नमेंट की बॉडीज जितनी पंजाब गवर्नमेंट की सब उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं। फिर हम उसको ले गए हिमाचल, हमने उसको वहाँ HP ITEX के नाम से किया। फिर हम उसको ले गए उत्तराखंड में, फिर हम ले गए यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे हम हर स्टेट में जा रहे हैं ताकि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को हम ला सकें आगे, और बाहर अलग स्टेट से भी लोग आते हैं, उसके अंदर मुलाकात करती होती है, तो इससे उद्योग बढ़ता है आगे। तो इसी सब का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जब राइटेक्स का प्लान किया तो हम शुरुआत में ले रहे थे जब भी आप राजस्थान शुरू करें तो लोग कहते हैं जयपुर से शुरू किया जाए। तो लेकिन जैसे सरकार की जो नीतियां हैं कि 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ज़्यादा आगे चाहिए, वहाँ के लोगों को एक्सपोजर की बहुत सख्त जरूरत है। तो वहीं डिस्कशन जब शुरू हुआ तो गुप्ता जी ने कहा कि इनका अपना बैकग्राउंड रहा है, ये रीको में रहे हैं, सीडॉस में रहे हैं, तो इनका एक उद्देश्य था कि क्यों ना हम उदयपुर से शुरू किया जाए। तो वहीं हम जब आके इनसे मुलाकात हुई तो हमें लगा कि बिल्कुल थॉट प्रोसेस हमारे सही चल रहे थे, इनका भी थॉट वही था, हमारा भी वही था। तो एक और एक, जो भी मुकेश जी ने कहा कि एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, तो उसी उद्देश्य से हम इसको लेके आगे बढ़े। तो इसीलिए राइटेक्स जो हम प्लान कर रहे हैं, शुरुआत पहले एडिशन हम उदयपुर से कर रहे हैं, फिर इसको हम बाकी सिटीज में भी लेके जाएंगे राजस्थान। तो उसमें जैसे लोनावत जी ने कहा और मुकेश जी ने कहा, गुप्ता जी ने कहा, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो हम आपका चाहेंगे कि आप इसमें हमें एडवाइस करें, गाइड करें कि जहां हम अगर कुछ चीज़ों को और कर सकते हैं तो आप एडवाइस गाइड करिए ताकि हम उस हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकें। चैम्बर का है और जो हम काम करते हैं ग्लोबली हम कैसे उसको करते हैं, हमारा कोई ग्लोबल ऑफिस हमने नहीं लिया है, लेकिन जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज उनके साथ हमारे MOUs हैं। आज की डेट में करीब 173 MOUs हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो हम उनके साथ मिलकर डे इन डे आउट एक्टिविटीज करते हैं। उनके ट्रेड डेलीगेशन जब इंडिया आते हैं हम अपने मेंबर से उनकी बैच मेकिंग कराते हैं। इसी तरह हम अपने मेंबर्स को लेके डिफरेंट कंट्रीज में डेलीगेशन लेके जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिला सकें, वो लोग उनसे मिलके कार्य आगे बढ़ा सकें व्यापार। तो ये हम कार्य करते रहते हैं। एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो सरकार की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है, उनमें हम जाते हैं। कुछ हम जैसे कल भी डिस्कशन कर रहे थे, हम कुछ नई चीजें करना चाहेंगे जो यहाँ की इंडस्ट्री की जरूरत है कि हमको उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमारा
तो हम वहाँ डेलीगेशन देके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी वहाँ टाई-अप्स हैं, तो हम उनके साथ मिलके वो काम कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करते हुए हम इसमें कर रहे हैं। अब राजस्थान में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का अभी रिसेंटली राइजिंग राजस्थान में गवर्नमेंट ने किया, तो दे आर वेरी कीन कि हाँ हम इसको राजस्थान को आगे बढ़ाएं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। तो ऐसे प्रोग्राम करने बहुत जरूरी है जहाँ लोगों को मालूम पड़े, एक्सपोजर मिले, एसएमईज को, छोटी जो उद्योग है उनको जो एक्सपोजर मिलेगा, तभी हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे बंधु सब आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। पहली बात मैं बता दूं कि ये जो एग्जीबिशन है वो इसी ग्राउंड में हो रही है, यूसीसीआई भवन में। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्राउंड है पीछे, तो हम इसी ग्राउंड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हमारा सारा मटेरियल दिल्ली और जयपुर से आ रहा है। यहाँ पे हैंगर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के स्टॉल्स बन रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 125 के करीब एग्जीबिटर्स, 125 प्लस एग्जीबिटर्स को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब ये एग्जीबिटर्स जो है ये ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा क्लस्टर जो है वो उदयपुर इंडस्ट्री का भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत बैलेंस्ड एक अप्रोच है। PHDCCI का जो ऑब्जेक्टिव है ग्रासरूट पे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को मोटिवेट करना। किसी भी बिजनेस के लिए नेटवर्किंग एक फंडामेंटल एक स्टेज होता है जहाँ पे लोग आगे एक दूसरे के साथ सोच विचार कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज को दिखा सकें। इन इवेंट्स का ऑब्जेक्टिव और पर्पस सिर्फ यही, और उदयपुर में पहली बार किया जा रहा है। सो हम आप सब मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आपके मीडिया से अगर उदयपुर के अंदर इस इवेंट के बारे में अच्छा प्रोपेगेंडा जाए, लोगों को पता चले, और यहाँ पे लोग अपना पूरा दिन स्पेंड करें। हम सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया एक फूड कोर्ट भी बन रहा है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हमने प्लान किए हैं 5.5 दिनों में। सो इट इज लाइक डे आउट फॉर फैमिलीज, डे आउट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर तरह का विजिटर यहाँ पे आके अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। सो दैट इज द होल पर्पस। इसके अंदर हमें काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स का साथ मिला है। ODOP मिनिस्ट्री जो है, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राजस्थान गवर्नमेंट इसमें हमको सपोर्ट कर रहा है। हमें यहाँ पे जूट बोर्ड ऑफ इंडिया, हमें अभी कुछ टाइम पहले खबर मिली है, जूट बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे काफ़ी इंडिया की अलग अलग जगहों से अपने आर्टिसंस यहाँ पे भेज रहे हैं। इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री, जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के स्पॉन्सर्ड यूनिट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नाबार्ड के थ्रू हमें काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड से। इसके अलावा काफ़ी कॉर्पोरेट्स हैं, काफ़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाने का हमें प्रॉमिस किया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेक्टिकल, एक बहुत बढ़िया प्रदर्शनी रहेगी। हम चाहेंगे कि उदयपुर इसको 5 दिन अच्छी तरह देखे, एंजॉय करें यहाँ पे आके, और जो बिजनेस करने आएंगे यहाँ पे लोग, वो यहाँ पे आके अपना नेटवर्किंग करें। हम चाहेंगे कि ये इवेंट हर साल यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, हर साल इसी टाइम पे हम इसको करेंगे यहाँ पे। सो वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है ताकि हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, और हर एक आदमी को उसके हिसाब से उसके इनकम में, सोर्स में भागीदार भी बन सके। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य भी यही है, और हम सब लोग मिलकर इस विकास में, और आप लोगों की जो सलाह हो, कम से कम हमेशा हम रेगुलरली एडवाइस करते हैं, यू शुड बिकम द एडवाइजर, ताकि हम लोग डेवलपमेंट में हम सब लोग मिलजुल के एक भारत के देश के विकास में हम लोग भागीदार रहे। आपसे पुनः वापिस ये विनती, आपसे पधारे उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। और आगे का प्रोग्राम आप राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो जो उदयपुर में पहली बार होने जा रहा है, जिस तरह से हमारी केंद्रीय सरकार का विजन है कि हमारे को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, राजस्थान उसमें भी काफी अग्रसर है। जो हमारा $350 बिलियन की इकोनॉमी 2029 के लिए लक्ष्य रखा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो हम उसी का साथ देने के लिए उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और PhD चैम्बर में मिलकर ये बेड़ा उठाया है कि हम लोग सरकार के साथ में मिलकर कुछ काम करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बार जो उदयपुर में आयोजन किया गया है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्रों के थ्रू उदयपुर की जनता को ये मैसेज पहुंचाएं कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, या फिर आकर स्टॉल्स को विजिट करें, ताकि उनको एक आइडिया लग सके कि उदयपुर के बाहर की दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं जो हम यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं, और उदयपुर के पास ऐसा क्या है जो बाहर की दुनिया को दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म
टीएसडी चेंबर और उदयपुर चेंबर मिलकर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आप सबसे मेरा निवेदन है कि उसके लिए थोड़ा सा आप हमें प्रेरणा दें। धन्यवाद। सबका स्वागत करती हूँ। ये जो एक पीएचडी और यूसीसीआई जो मिलके एग्जीबिशन कर रहे हैं, एक नया मैं बोलूँगी कि रिफॉर्म है उदयपुर के लिए, बिकॉज ये पर्यटन के लिए तो बहुत ही फेमस है, बट अब आजकल एग्जीबिशंस जो है ये रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी करता है। एग्जीबिशन से क्या है कि आप अपने लोकल्स को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको एक वॉइस मिल रही है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जैसे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक कॉमन ग्राउंड मिल रहा है। तो ये हमारी यही है कि सोसाइटी को हम फिर से फीडबैक कैसे कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से हो सकता है जब हम ऐसे एग्जीबिशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपके बिकॉज ऑफ योर वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रचार प्रसार से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई थिंक टाइम हमारे पास कम है, इसलिए जितना वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें स्प्रेड हो सकती है वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, बट न्यूज़पेपर और रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके घर में जाता है, तो वहाँ से अगर हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एम होपफुल कि आप लोग सब हमें सहायता करेंगे इस क्षेत्र में। सो थैंक यू सो मच। और इस बजट में और बढ़ा दिया, जहाँ पहले 40% ड्यूटी हुआ करती थी उसको 20% कर दिया इम्पोर्ट पर, तो बाहर का माल कम की जगह ज़्यादा आने लग गया। जो इम्पोर्टेड माल ज़्यादा आ रहा है वो सारा इम्पोर्ट हो रहा है। चित्तौड़ साइड में इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके अलावा किशनगढ़ में बहुत हो रहा है, तो वो सारे शिफ्ट उधर हो गया। एक्सपोर्ट में अभी जो चेंज आया है वो आया आर्टिफिशियल मार्बल के अंदर। नेचुरल मार्बल की जगह आर्टिफिशियल मार्बल का जो प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है, तो वो काम तो यहाँ पर है ही। जो मिनरल से टॉप और ये जो बन रहे हैं कंटेनर्स का जो मेटल मिल गया हमको वो रवाना किया। नेक्स्ट टाइम में वो दूसरी शिपिंग लाइंस को भी बुलाने वाले हैं, 20 फीट के कंटेनर्स भी रखने वाले हैं, उसके बाद मार्बल का भी। अच्छा, हमने मुख्यमंत्री महोदय, राज्य उद्योग मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय प्रेमचंद जी बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, स्किल डेवलपमेंट राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी इत्यादि को हमने आमंत्रित किया है। इसके अलावा प्रवीण खंडेलवाल जी और जो दिल्ली से चांदनी चौक से सांसद है और ट्रेड बोर्ड के चेयरमैन हैं, और सुनील सिंघी जी, उनका कंफर्मेशन आ गया है, तो ये गेस्ट ऑफ ऑनर हम काफी लोगों को हमने बुलाया है। मतलब अपन ने इनविटेशन दिया है, इनविटेशन भेज दिया है, हमारा फॉलोअप चल रहा है। कंफर्मेशन थोड़ा सा लेट आता है लेकिन वो अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। सर साउथ राजस्थान में अभी इको एग्रोनॉमिक्स पे बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें ऑलरेडी उस एजेंडा में हैं। पिछले 2-3 सालों में काफी काम बिल्कुल, हुआ है। तो उसको हम शुरू करेंगे। अभी इस साल राइटेक्स में उनका रोल नहीं है, धीरे धीरे उसको लाएंगे। हम करते हैं, पंजाब में टूरिज्म सम्मान करते हैं, ऐसे यूपी में कर रहे हैं, ये स्टेट वाइज चल रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज है। फिर जब एक बार हो जाएगा तो देन वी कैन प्लान इंडिया, ऑल इंडिया बेस ऑल्सो। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया? रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन हमने कैटेगरीज दी हुई हैं, जो ब्रोशर में अगर आप देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको उस कैटेगरीज के हिसाब से नॉमिनेट करना है और जूरी उसके हिसाब से उनका आलोचन करके फिर उनको अवार्ड दिया। और हमारे क्या आपको हर पॉलिसी को कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनानी है, क्या क्या लिखना है, उसमें कैसे अपलोड करना है, तो पूरी हैंड होल्डिंग हम जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको देंगे। एरिया है, अभी फर्दर ये लैंड एक्वायर करने के लिए प्लानिंग चल रही है, तो जितना जल्दी जल्दी लैंड एक्वायर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जमीन में कोई पहाड़ी जमीन है, कई जगह एग्रीकल्चर डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा है, कई जगह की दूसरी प्रॉब्लम्स है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स है, हिललैंड की प्रॉब्लम्स है। सर वो एनवायरमेंटल ये तो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है, तो तभी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ही डेवलपमेंट का विकास का काम सबसे बड़ा सहयोग है। छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये जोन है मिडिल इंडस्ट्री का, ये जोन लार्ज इंडस्ट्री का नहीं है। लार्ज इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम मिलेगा, तो सरकार की भी मंशा है, रिको की मंशा यही है। जितना मेरे रिको से विनती है कि ये अभी आजकल क्या हो गया है, 2-3 साल से ये लोग इंडस्ट्री में ट्रेड में चले गए कि हमें प्रॉफिट, रिको का प्रॉफिट कैसे होगा। रिको इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द इंडस्ट्री। ये नहीं है कि उनको प्रॉफिट कमाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लैंड एक्वायर करना है, तो उनकी जो कॉस्ट आ रही है कॉस्ट पे फिर वो क्या आजकल चले गए ऑक्शन में जा रहे हैं साहब, हमारे रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी साहब, ये सब मंशा गवर्नमेंट को छोड़नी चाहिए।